हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन लर्निंग चैनल यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। मैं मनोज शर्मा आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले अभी तक जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल नेम इज लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक बटन जरूर प्रेस करें और शेयर जरूर करें। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज पढ़ेंगे हमारा जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स इन हिंदी वास्तविक संख्याएं। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 1.3 और ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। आज हम प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर्स। हम संख्याएं हैं जो अपरिमेय हैं उनको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। कौन कौन सी संख्याएं? जैसे वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, वर्गमूल 5, 3 जमा 2 रूट 5, 7 रूट 5 एटसेट्रा। इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। बेटा, सो बिफोर डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को करने से पहले एक थ्योरम है जो कि पेपर में प्रूव करना तो नहीं आएगी, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए समझनी इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेते हैं। थ्योरम इज लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is the positive integer। इन हिंदी हिंदी में जो थ्योरम है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। जैसे अगर आप देखें, 2 जो है डिवाइड करता है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 2 डिवाइड करता है उसको, एंड 2 डिवाइड्स 6 आल्सो। 2 जो है 6 को भी डिवाइड करता है। इसी प्रकार से आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे 2 जो है ये डिवाइड करता है 10 का स्क्वायर यानी 100। 100 को 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर। तो 2 जो है 10 के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और 2 जो है 10 को भी डिवाइड करता है। सिमिलरली 5 ले लीजिए। 5 भी 100 यानी 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 जो है 10 को भी डिवाइड करता है। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। तो ये थी हमारी थ्योरम, यही आगे हमारे पास काम आएगी। सो लेट अस स्टार्ट। तो शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को करने से पहले एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक से ही लिया गया है, पेपर में बार बार पूछ रहा था, इसको कर लेते हैं। एग्जांपल इज प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो बेटा, अब आपने एक बात का ध्यान रखनी है कि इस एक्सरसाइज में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे, विरोधाभासी तरीके से। यानी जो हमने सिद्ध किया है हमने उसका विरोधी, उसका उल्टा, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी वो अज्यूम करना है। कैसे? सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल प्रूव करना था तो हमने उसके कॉन्ट्रेरी अंडर रूट को रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। इन हिंदी, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब कोई परिमेय संख्या होती है, अगर आपको याद हो 9th में आपने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या रैशनल नंबर होता है उसको हम p अपॉन क्यू या यहाँ पर हम क्या लेते हैं a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज वी कैन फाइंड a एंड b सच दैट अंडर रूट 2 इज इक्वल टू
a upon b such that a and b are co-prime and b not equal to 0। तो अंडर रूट 2 को हमने इस तरह से लिख लिया, यानी a अपॉन b में, जहां पर a और b को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसी तरह से इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 बराबर है a बटा b, तथा a और b परस्पर सह अभाज्य यानी आपस में भाग नहीं होते हैं, तथा b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा आपने, अब हम जो है इन दोनों को रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे, यानी b इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, b, अतः b रूट 2 इज इक्वल टू a। ठीक है, b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a। अब स्क्वायर करना है आपने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, b स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सीधा करके लिख दीजिए, 2 को पहले लिख देंगे तो आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। Therefore, a square is divisible by 2 and hence by theorem a is also divisible by 2। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखें 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 फैक्टर है a स्क्वायर का, 2 गुणनखंड है a स्क्वायर का, यानी 2 जो है a स्क्वायर को भाग करता है। तो ये लाइन आपने जरूर लिखनी है। लाइन क्या है, ध्यान देंगे इसके ऊपर, therefore a square is divisible by 2 and hence by theorem जो भी हमने पढ़ी, a is also divisible by 2। और इन हिंदी, हिंदी में क्या हो जाएगा, अतः a स्क्वायर कॉमा डालेंगे 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय द्वारा 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब अगर ये इसको विभाजित करता है तो हम लिख सकते हैं, so we can write a is equal to 2c for some integer c। ठीक है, अगर जो 2a को भाग करता है तो किसी से गुणा करके ही ये आएगा, तो वो जो गुणा हो रहा है 2 के साथ उसको हम c मान लेते हैं। so we can write a is equal to 2c for some integer c। ठीक है, अब अतः हम a बराबर है 2c लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक है, हो गया इतना। अब सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए का मान जो है आपने यहां भरना है, यहां इसमें भरना है ए का मान। तो क्या आ गया, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए वी गेट ए का मान भरने पर 2b स्क्वायर बराबर है 4c स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर की जगह आ गया 2c, तो ए की जगह आ गया 2c, स्क्वेयरिंग करके क्या आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 उधर जाकर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, ये 2 जो है बेटा ध्यान देंगे, ये 2 इसके नीचे आएगा, जब 4.2 होगा तो ये कट जाएगा, 4.2 c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया, जैसे मैं बता रहा 2 to the 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर भी 2, ए भी 2 से डिविजिबल है और b भी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखेंगे आप ध्यान से, पहले क्या लिखना है आपने, this means b square is divisible by 2 and hence by theorem b is also divisible by 2। ये ऊपर वाली लाइन ही आ गई, ये वाली लाइन आ गई दोबारा, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेम ही आ रहा है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस बाय थ्योरम b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। और इन हिंदी में क्या आ जाएगा, ठीक है, इन हिंदी, अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय द्वारा 2b को भी विभाजित करेगा। Therefore, a and b have at least 2 as a common factor।
अब क्योंकि जो दोनों को भाग कर रहे हैं ए और बी को, तो इसका मतलब है ए और बी के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, परंतु अब ये विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ए और बी तो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जो आपस में डिवाइड ही नहीं होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये को प्राइम है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सह अभाज्य, आपस में भाग ही नहीं होते, लेकिन यहाँ तो कॉमन 2 आ गया। ठीक है, तो इन हिंदी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that under root 2 is a rational number. ये है लाइन। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह जो विरोधाभास है किस लिए आया? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अब हम क्या लिखेंगे? हेंस अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, करना क्या है इस क्वेश्चन में? पहले हमने क्या करना है? पहले मान लेना है कि ए और बी को प्राइम है, क्योंकि कोई भी जो रैशनल नंबर है वो इक्वल टू ए अपॉन बी है, को प्राइम है, परस्पर सहभाज्य है। ठीक है, फिर स्क्वेयरिंग करनी है, फिर स्क्वेयरिंग करेंगे हमारे पास कुछ कॉमन आ जाएगा, यानी एक नंबर स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो उसको भी। ठीक है, फिर ए को जो है 2c मान लेना है, फिर 2 जो है बी स्क्वेयर और बी को डिवाइड कर रहा है, तो फिर बाद में लिख देना है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ए और बी तो सहभाज्य हैं। क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन की थी कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल, पर कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी, जिसके कारण हुआ। और अंत में लिख देंगे हेंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने प्रूव करना है। सो लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। सेम वही तरीका है, कॉन्ट्ररी अज्यूम कर लेंगे कि अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। That is, we can find a and b such that under root 5 is equal to a upon b and a and b are co-prime and b not equal to 0. हिंदी वाले भी इसी तरह से लिख लेंगे। अतः हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b, तथा a और b परस्पर सह अभाज्य हैं और b नॉट इक्वल टू 0, b जो है नहीं बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये वही लाइन है पिछले क्वेश्चन वाली, लिख लीजिए। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b, तथा a और b परस्पर सह अभाज्य हैं। ठीक है, तथा b नॉट इक्वल टू 0। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा? फिर सो दैट, अतः b रूट 5 इज इक्वल टू a। क्या हो गया? b अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a। रीअरेंज कर लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या होगा, ये जो b है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, देखो आगे। अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या जाएगा आपके पास? बी स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। बी स्क्वेयर 5 बराबर है ए स्क्वेयर। रीअरेंज कर दीजिए, पुनर्व्यवस्थित कर दीजिए, आ जाएगा 5 बी स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर। 5 बी स्क्वेयर बराबर है ए स्क्वेयर। अब फिर वही लिखना, वहां 2 लिखा था, यहाँ 5 कर देना। सेम ही है बेटा ये क्वेश्चन।
Therefore, a square is divisible by 5 and hence by theorem a is also divisible by 5. ठीक है, क्या आ गया आपके पास? Therefore, a square is divisible by 5 and hence by theorem a is also divisible by 5. अब अतः a square 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय द्वारा 5a को भी विभाजित करेगा। अतः a square क्या है? 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय द्वारा 5a को भी विभाजित करेगा। So we can write a is equal to 5c for some integer c. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? तो डिवाइड कर रहा है तो a is equal to 2c, तो अब यहाँ क्या हो गया? a is equal to 5c। अतः हम a बराबर है 5c लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। अब क्या करना है? c का मान भर देना है ऊपर, तो क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट a का मान भरने पर, कहां भरना है बच्चे? यहां भरना है मान, ए यहां पे, ए यहां इस a स्क्वायर, a की जगह आ गया 5c, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 5 दूसरी साइड चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ये 5 जो है आपका, ये 5 इधर आ जाएगा इसके नीचे और ये कट जाएगा, फिर 5 5 25 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा अगले स्टेप में b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी ये जो b स्क्वायर है ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस बाय थ्योरम b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। b जो है वो भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय द्वारा 5b को भी विभाजित करेगा। Therefore, a and b have at least 2 as a common factor. सॉरी, यहाँ 2 नहीं आएगा बेटा, यहाँ 5 कर लें। a and b have at least क्या जाएगा? 5 as a common factor। यहाँ 5 कर लें सब बच्चे, इसको काट के यहाँ लिख लें 5 as a common factor। ठीक है, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। बट दिस कॉमन आ गया 5 a और b में, हम कह रहे हैं इनमें कॉमन कुछ नहीं है, आगे कॉन्ट्राडिक्शन। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b जो हैं परस्पर क्या हैं? सह अभाज्य हैं, परस्पर सह अभाज्य हैं। दिस, अब ये अब क्या लिखना है आपने इसके बाद? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या करें? बिकॉज ऑफ आवर assumption दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, या रूट लगा लें, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और हिंदी में यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हेंस अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हो गया बेटा सिद्ध। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करने हैं प्रश्न। और इसके बाद अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, that is we can find a and b such that
3 plus 2 root 5 is equal to a upon b such that a and b are co-prime and b not equal to 0। बेटा ये वैसे ही करने हैं, बस थोड़ा सा इसके बाद आगे इसमें अंतर आएगा। हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि 3 जमा 2 रूट 5 बराबर है a बटा b तथा a और b परस्पर सहभाज्य हैं तथा b नहीं बराबर है 0। ठीक है बेटा, ये वही। अब क्या करना है आपने, सो दैट, अतः अब क्या करना है, अब आपने इसको सॉल्व करना, क्योंकि रूट को अकेला करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ये जो 3 है ये दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ये आ गया। तो यहां से क्या आ गया, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस b का एल्सियम ले लो, 3b अपॉन b, a माइनस 3b अपॉन b। अब क्या आ जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू, वो जो 2 उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 वर्गमूल 5 बराबर है a माइनस 3b अपॉन 2b, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब यहां पर क्या लिखना आपने, अब ये थोड़ा सा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b को हमने इंटीजर माना है, 3 और 2 तो है ही इंटीजर है, और जब इंटीजर्स को माइनस प्लस या डिवाइड करते तो आंसर इंटीजर ही आता है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स therefore a minus 3b upon 2b is a rational number, hence under root 5 is also rational number, but it contradicts the fact that under root 5 is irrational number। अब यहां से क्या आया, क्योंकि ये जो आपकी राइट साइड है, ध्यान देंगे, ये जो आपकी राइट साइड है ये तो क्या है, रैशनल है, तो इसका मतलब लेफ्ट है जो आपकी वो भी रैशनल होगी। परंतु ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन फिर आ गई, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसलिए क्या लिखेंगे हिंदी वाले, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, लिख लीजिए साथ के साथ, चूंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। अर्थात अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को, क्योंकि अगर आपकी ये जो दायां पक्ष है अगर ये क्या है, परिमेय है, तो इसके सामने वाला पक्ष अगर एक पक्ष परिमेय तो दूसरा भी परिमेय होना चाहिए, इट मीन्स ये दोनों परिमेय है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास प्राप्त होता है, क्यों होता है, क्योंकि वास्तव में अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, तो वही लाइन लिखेंगे दोबारा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः तो लिख देंगे लास्ट में, hence 3 plus 2 root 5 is irrational number, अतः 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, hence 3 plus 2 root 5 is irrational number, अतः 3 जमा 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध करना है आपने कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 बटा रूट 2, दूसरी है 7 रूट 5 और तीसरी है 6 जमा रूट 2। ठीक है, तो पहली सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो जो पहली है, पहली को सॉल्व करते, पहला क्या है, 1 बटा रूट 2, तो वही तरीका है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 1 upon अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है,
क्या जाएगा, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। पहले 1/√2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या जाएगा आपके पास, इसका परिमेयकरण करेंगे क्योंकि हर में परिमेय संख्या है, तो हर को परिमेय बनाएंगे कैसे, 1/√2 देख लेंगे, 1/√2, फिर 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा /2, √2/2 √2/2। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। राइट बच्चों, अब क्या करना है आपने, दैट इज, फिर वही, वी कैन फाइंड a एंड b सच दैट √2/2 √2/2 इज इक्वल टू a/b। वेयर लिख लो या सच दैट लिख लो, a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि √2/2 बराबर है a/b, तथा a और b परस्पर क्या है, सहभाज्य हैं, तथा b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम a और b में लिख सकते हैं, जहां पर √2/2 इज इक्वल टू a/b, a और b परस्पर सहभाज्य हैं और b नॉट इक्वल टू 0। लिख लिया बच्चों, आगे चलें अब। नेक्स्ट है, अब क्या हो जाएगा, ठीक है, वहां पर आप क्या करेंगे, 2 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2a/b। एक बात याद रखनी है बेटा, यहाँ पे एक ही फंडा है इन क्वेश्चंस में कि आपने क्या करना है, रूट को अलग करना है, रूट को अलग, रूट वाली जो टर्म है उसको अलग करना है, बाकी दूसरी साइड ले जाके, अगर इधर प्लस हो रहे हैं तो दूसरी साइड माइनस हो जाएंगे, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ √2/2 था आपके पास, तो ये क्या बन गया 2a/b, √2 इज इक्वल टू 2a/b। फिर वही लाइन, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स therefore 2a/b is rational number, hence √2 is also rational number, but it contradicts the fact that √2 is irrational number। एक बार फिर पढ़ देता हूं, since a and b are integers therefore 2a/b is a rational number, hence √2 is also rational number, but it contradicts the fact that √2 is irrational number। इन हिंदी, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर राइट रैशनल है तो लेफ्ट भी रैशनल होगा, यानी अगर राइट परिमेय है तो लेफ्ट भी परिमेय होगा, परंतु वास्तव में जो हमारा लेफ्ट है वो क्या है, अपरिमेय है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। अब ये विरोधाभास क्यों हुआ, इसको भी लिखते हैं, विरोधाभास क्यों हुआ ये, This contradiction has arisen because of our wrong assumption। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः therefore या hence 1/√2 is irrational number, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, hence 1/√2 is irrational number, hence है यहाँ पर 1/√2 is irrational number, अतः 1/√2 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट, लेट अस, सेकेंड पार्ट था 7√5, इसको करते हैं, सॉल्यूशन 3 का वही है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, that is we can find a and b such that 7√5 is equal to a/b। ठीक है, such that a and b are co-prime and b not equal to 0। ये लाइन लिखनी है आपने, that is we can find a and b such that 7√5 is equal to a/b, where a such that की जगह आप where भी लिख सकते हैं, a and b are co-prime and b not equal to 0।
हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि 7√5 बराबर है a बटा b तथा a और b परस्पर सहअभाज्य हैं तथा b नहीं बराबर है 0। दोबारा पढ़ लिख लीजिए, हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं कि 7√5 बराबर है a बटा b तथा a और b परस्पर सहअभाज्य हैं तथा b नहीं बराबर है 0। फिर क्या, वही तरीका, सो दैट अतः 7√5 या 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये इधर आकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। Since a and b are integers, therefore a upon 7b is a rational number। ये सेम ही लाइन है, हर क्वेश्चन में लिखी जाएगी। Hence √5 is also rational, but it contradicts the fact that √5 is a irrational number। Since a and b are integers, therefore a upon 7b is a rational number। Hence under √5 is also rational number, but it contradicts the fact that √5 is irrational number। हिंदी में, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर वही लाइन आगे फिर वही आ जाएगा आपका, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ठीक है, हिंदी में यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हेंस क्या लिखेंगे अब आप, 7√5 इज इरेशनल नंबर। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये थी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेकंड। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप उसको खुद करें, ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप ट्राई करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप उसको ट्राई कीजिए। सो बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप सभी को समझ आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, फिर कमेंट जरूर दें और लास्ट में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फायदा ले सकें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।